जय हो गणपति बाबा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, शंकर भगवान, श्री रामचंद्र, माँ जानकी जितने भी श्री रामचंद्र होंगे सभी को कोटि कोटि प्रणाम सदा। हम सुंदर हे प्रभु, हम सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का श्रवण करता तो अपना उचित स्थान ग्रहण करता। इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का श्रवण कर अंतोगत्वा हम सभी को आशीर्वाद दे के अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। हे प्रभु श्री राम मेरी माता, प्रभु माँ जानकी, हे प्रभु श्री राम माँ जानकी सबका कल्याण करें। जय बंदे निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेयं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसंहासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारु गङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं कुक्षुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिसचर्माम्बरं मन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचन्नं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकार तदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदानि दयावद् उमानाथ पादारविन्दं भगन्ति हलोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सुतन समेत नहाय नृप, बोली बिदुर ज्ञान भोजन की नारे गविधि हरि पंच जय सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर सी मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबको आचमन करके पान खाए और सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। मंगल गान करहि बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी अंजय पान सब काहू पाए सत्य सुगंध भूषित छवि छाए राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिरना प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समय समाज मनोहर ताई कहि न सकई सत सारद से सुवेद विरंच महेश गणेशु सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि
श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और महत्ता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केचुए भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजन ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए हैं, नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेतीना, उपबरहन बर बर निद जाई, सत्त सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, गदन बनई जान जेहि जोवा, सेज उचेल राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पैरा पौड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज शयन तीन कीनी, देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम वचन मत सब माता, मारग जात भयावनि भारी, घेरि दितात ताड़का मारी, घोर निशाचर बिकट भटा, समर गनहि नहीं भाव, मारे सहित सहाय किमी, खल मारी जसु भाव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े सुमन के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौखे दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। चंदोवे की जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर साया सजा कर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सावरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़े भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा है और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करम रे तारी, मखन खवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनि तिय करी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भई पूरी, कमठ पीठ पर फूट कठोरा, निप समाज मह शिव धनु तोर, विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशल
से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगाते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ व्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अविनाशी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा संपन्न किया है। हे तब तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों नींद के वश के अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सोह सुठिलो ना, मनऊ साध सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलगारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदन सासु लय सोई, फनिकन तनु सिर मनि उर गोई। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग दिन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी बिप सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पर उधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, साज पुनीत नहार। प्रातः क्रिया करिता तपहि, आए चारु भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा था। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती है, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौर्यादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास गए। नवापरायण तीसरा विषय। धूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन राम अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन नहीं मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। काई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन गम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति उमाची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहु। मंगल मोद उछाहन जहाँ, जाहि दिवस एहि भाँ। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगमय है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, यह सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही है। तथा विसर्जन होता है।